बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और रबीउल अव्वल के इब्तदाई 12 अयाम में और इसके अलावा पूरे रबीउल अव्वल के महीना में भी और आइंदा आने वाले पूरे सालों में जब तक आपको वज़ाइफ मिलते रहें आप इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। शार्ट वज़ाइफ ऑफिशियल के नाम से हमने एक नया सेटअप बनाया है इस्लामिक हब ऑफिशियल पर, और इसको हम इंशाल्लाह न्यू चैनल में कन्वर्ट भी करेंगे। उसके चैनल का आपको लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पर शार्ट वीडियोस बना रहे हैं दुश्मन से हिफाजत के लिए, दुश्मन से निजात के लिए। मैं आज का आपका अमल बताऊंगा। इस अमल की इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको सब्सक्राइब करना आता है। अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो आप वैसे भी इस अमल को कर सकते हैं। और इसमें ना मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये कि अपने आप को ना कैद ना किया करें। आपको शराइत ज़रूरी नहीं है करनी कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बैठ के करना है, लेट के पढ़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मोहताज नहीं है। आपने अमल को ज़िक्र की नीयत से करना है और दुआ करनी है, और इसके लिए मोहताज नहीं है अल्लाह आपके कि आप मगरिब के बाद बैठें तब भी कबूल करेंगे, असर के बाद नहीं करेंगे, या किसी दरमियानी वक्त में नहीं करेंगे। जब चाहे करें, जैसे चाहे करें, जिस वक्त चाहे कीजिए। मिकदार दुश्मन से निजात के लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद हाथ उठा लेने हैं आपने दुआ के लिए, और या जब्बार या अल्लाह, या जब्बार या अल्लाह। अल्लाह को यूँ पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत में पुकारता है। और उसके बाद 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुआ कर लेनी है। किसी नमाज की बात करें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर नमाज़ पढ़नी है तो नमाज की बात कर लें, नमाज नहीं पढ़नी, मसूरात से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मर्दों को पढ़नी चाहिए। अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी तो किसी भी अज़ान के बाद इस अमल को कर सकते हैं। और कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इसके बाद दुआ करें उस दुश्मन से, या जब्बार या अल्लाह पढ़ते हुए भी उस दुश्मन का तसव्वुर, उसकी तस्वीर ज़हन में रखिएगा और फिर दुआ कीजिएगा उससे निजात के लिए। और अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। इन दोनों से ब्लैक मैजिक, ब्लैक मेलिंग और आप पर जिन्नात का मुसल्लत करना ये इजीली हो सकता है, ना दिया करें। और जो बंदा आपसे कहता है मैं आपका मसला हल करता हूँ, बड़ा सख्त मसला है, 10,000, 20, 40, 60 लगेगा, आपका मसला हल हो जाएगा 7 दिन के अंदर, गारंटियाँ दे, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल ना जाए। मसाइल हल करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह से अपने मसले हल करवाएं। अगर आपको लगता है वजीफ़े करके मसले हल नहीं हो रहे तो आमाल करें। आमाल चेंज योर लाइफ कोर्स में जमा किए गए हैं। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस कोर्स को 100% कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद दिनों के अंदर आपके सारे मसले हल फरमा देंगे। और बस इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।